चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है दो पूर्णांक संख्याओं का योग करने हेतु सी भाषा में एक प्रोग्राम तैयार कीजिए। तो प्रश्न को समझ लीजिए, क्या करना है, दो पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करने हेतु सी भाषा में एक प्रोग्राम तैयार करना है। ये क्वेश्चन है और इसके लिए प्रोग्राम हम इस प्रकार से बनाएंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले हैज include स्टूडियो h। तो प्री प्रोसेस स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद हम सीधे मेन फंक्शन लेंगे यहाँ पर, फिर ओपन करने ब्रैकेट में इन सिंगल स्पेस देके x y सेमीकोलन इन सिंगल स्पेस देके सम सेमीकोलन और फिर सम इक्वल टू 0। अब प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट में इनपुट दी फर्स्ट नंबर सेमीकोलन स्कैन परसेंटेज d एड्रेस ऑपरेटर। फर्स्ट के लिए क्या होगा, x स्मॉल सेमीकोलन प्रिंट इनपुट the second number last one semicolon scan your percentage d और end operator y सेमीकोलन कब होगा, सम इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन प्रिंट the sum of two given number is percentage d और देखिए यहाँ पर आगे जगह नहीं बच पा रहा है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। आप लोग उसे एक लाइन में ही लिखिएगा, ठीक है। सम ऑफ टू गिवन नंबर इज परसेंटेज d और इसी को मैं छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते, क्योंकि लाइन में रहेगा तो क्लियरली आप लोग को स्पष्ट होगा। प्रिंट सम ऑफ टू given number is percentage d end operator एड्रेस ऑपरेटर यहाँ होगा सम सेमीकोलन स्मॉल ब्रैकेट खोलिए और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। और ओपन करके ब्रैकेट को कुछ तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमने जो ये छोटा सा प्रोग्राम लिया है, किसके लिए है? दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने हेतु सी भाषा का एक छोटा सा प्रोग्राम है, समझेंगे। देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, जो कि हेडर फाइल study.sh को इंक्लूड करने का काम करता है। तो इसमें प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट ये वाला हो गया। हाँ, दूसरा देखिए यहाँ पर ये क्या है? मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो मेन फंक्शन यहाँ पे फंक्शन की परिभाषा मेन फंक्शन, तो ये अनिवार्य फंक्शन होता है। मेन फंक्शन अनिवार्य फंक्शन होता है, प्रोग्राम की शुरुआत इसी फंक्शन से की जाती है। नेक्स्ट नंबर, मेन फंक्शन की अगर देखा जाए तो ऊपर कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम की यहाँ पर मतलब मेन फंक्शन के लिए प्रोग्राम की शुरुआत होती है, यानी ऊपर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। और जितना ऊपर कर्ली ब्रैकेट प्रोग्राम होता है उतना ही क्लोज कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो एक ओपन कर्ली ब्रैकेट है तो एक क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। अगर यही माने प्रोग्राम में अगर दो ओपन कर्ली ब्रैकेट होता, दो क्लोज कर्ली ब्रैकेट भी हमें लास्ट में लगना पड़ता। चलिए, तो ये हो गया मेन अनिवार्य फंक्शन, ऊपर कर्ली ब्रैकेट के बारे में बता ही दिया गया। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है? इंट एक्स वाई, ये क्या है? तो ये है वेरिएबल की परिभाषा, यानी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। तो x और y दो वेरिएबल यहाँ पर किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, इंटीजर अर्थात पूर्णांक। तो पूर्णांक टाइप का दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया। एक और वेरिएबल लिया गया है इंटीजर में सम, ये वेरिएबल ये भी लिया गया है। अब सम इक्वल टू यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिया गया यहाँ पर सम इक्वल टू वैल्यू 0 दिया गया है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ studio.sh, ये जो हेडर फाइल है इसी का ये फंक्शन है। तो ये आउटपुट फंक्शन है और ये इसका नेम क्या है? इनपुट फंक्शन है। तो समझते हैं पहले प्रिंट एफ, इससे क्या होगा भाई? प्रिंट एफ के आगे जो स्टेटमेंट लिखा गया है इनपुट द फर्स्ट नंबर, यह जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, इनपुट द फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर स्कैन, ये क्या है? studio.sh जो हेडर फाइल है इसकी इसका ये फंक्शन है, इसे हम इनपुट फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट जो लिखा गया है इससे क्या होगा? इससे देखें अगर तो इसके द्वारा यहाँ पर जो वेरिएबल लिया गया x, यानी x का मान हम जो कुछ देंगे वो इनपुट लिया जाएगा। परसेंटेज डी क्या होता है भाई? परसेंटेज डी को मैंने कल भी बताया था, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, यानी हमने यहाँ पे डाटा इंटीजर लिया है तो उसके लिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर कैर लिए होते तो यहाँ पर परसेंटेज सी लेना पड़ता। तो खैर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसी प्रकार अन्य के लिए भी होता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ होता है, ठीक है, इट इज। तो ये बता दिया गया माने इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट से यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर x का उपयोग किया गया, यानी x की वैल्यू हम जो देंगे वह इनपुट ली जाएगी। नेक्स्ट सेकंड देखा जाए तो प्रिंट एफ में जो स्टेटमेंट लिखा गया है इनपुट द सेकंड नंबर, इधर से मैं बताता हूँ। प्रिंट एफ इनपुट द सेकंड नंबर, इससे क्या होगा? ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। कब? जब आप पहले स्टेटमेंट को कवर कर लेंगे, इनपुट द फर्स्ट नंबर स्कैन एमपीटी से कंप्लीट कर लेंगे तो फिर सेकंड नंबर इनपुट द सेकंड नंबर ये स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, यानी अब आपको सेकंड वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो कैसे? ये जो स्टेटमेंट है स्कैन या परसेंटेज डी नोट कॉमा के अंदर आमा, फिर यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर y, यानी y की वैल्यू आप यहाँ पर देंगे, उसको इस फंक्शन के द्वारा इनपुट किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि सम इक्वल टू हमने x प्लस वाई जो लिया है, इससे क्या होगा? इससे यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना। सबसे पहले अगर देखें हम तो x और y की जो वैल्यू होगी जो हम वहाँ से इनपुट देंगे ना वह मिलेगी। किसको मिलेगी भाई? सम को मिलेगी। यहाँ पे सम इक्वल देखें तो 0 है। अब सम में अगर देखें तो हमने x और y लिया, तो x और y की जो वैल्यू होगी वह यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड करने के बाद
जो हमारा रिजल्ट होगा, दो संख्याओं का जो योगफल होगा दे करके प्रिंट ऑफ इस फंक्शन के द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए। कैसे किया जाए? देखिए, प्रिंट ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यानी कि मैं सही समझ रहा हूँ, जगह नहीं सम लिखा यहाँ पे। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो दो वैल्यू यहाँ पर सम में दिखाया गया है x प्लस वाई, इसका जो टोटल वैल्यू होगी यानी जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट इस स्टेटमेंट के द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, कौन सा? क्लोज कर्ली ब्रैकेट प्रयोग में लाया गया है जो प्रोग्राम की समाप्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हाँ, एक बार अपने स्तर से प्रोग्राम की जांच जरूर कर लेना चाहिए। जैसे कुछ इसमें मुख्य बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन की जो बॉडी है, बॉडी किसे कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओपन और क्लोज करने की ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे गए ना, ये फंक्शन की बॉडी होती है भाई। तो फंक्शन की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उन सभी स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन होना जरूरी होता है। देखिए, सेमीकोलन यहाँ पर भी है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ठीक है, सेमीकोलन हमने चेक कर लिया। अब चूंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या अभी केस संवेदनशील होता है, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ये अंतर करता है। तो ये जो मेन फंक्शन लिखेंगे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, नहीं तो एरर प्रदर्शित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो स्पेलिंग्स को भी ध्यान में रखेंगे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको जरूर करेक्ट कर लेंगे। यानी जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो एरर आएगा उस एरर को फाइंड आउट करके, ठीक है, पता लगाएगा कि चिन्हित करके, वो तो उसमें दिखलाता भी है कि किस स्टेटमेंट में एरर है, इंडिकेट आपको कर दिया गया है। तो आप उस एरर को कंप्लीट करते हैं, फिर प्रोग्राम को रन कराते हैं। जब सब कुछ सही रहता है तो प्रोग्राम आपका रन करता है और प्रोग्राम की सफलता सामने प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेन क्या है, वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। जब लेटर वैल्यू इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं, यानी वर्ड का देखें तो वो भी डाटा के प्रकार ही है, लेकिन उसका अर्थ मूल्यहीन होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब हमें कोई वैल्यू मतलब नहीं देना हो, रिटर्न नहीं करना होता है, तो फिर हम वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। खैर, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से एक निवेदन मैं पुनः करना चाहूँगा। जैसा कि मुझे पता है, ऐसा हो सकता है कि आप सभी विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो। हाँ, किसी के पास होगा, अच्छी बात है। जिनके पास होगा वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में टर्बो सी कंपाइलर इत्यादि को इंस्टॉल करके सी के छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके अभ्यास कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वह घबराएंगे नहीं, वह भी अपने घर पर सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हम सभी के घर स्मार्टफोन तो होगा ही, अपने स्मार्टफोन में सी कंपाइलर को इंस्टॉल करिए, ठीक है, और उसमें आप सी प्रोग्राम के छोटे छोटे प्रोग्राम को राइट कीजिए और प्रोग्राम को रन कराइए। वैसे मैं आप लोगों की सहायता के दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा कि मैं खुद ही अपने स्मार्टफोन में सी कंपाइलर इंस्टॉल किया हूँ और प्रोग्राम को राइट करके रन कराता हूँ। तो जानकारी के लिए कि आप ज़्यादा कठिनाई का सामना न करें, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मोबाइल सी करके सी का एक कंपाइलर है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन में यदि इंस्टॉल कर लेते हैं तो प्रोग्राम को आप टाइप करके आसानी से रन करा सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के जरिए अपना क्वेश्चन फिलअप करके समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रोग्राम लिखा गया, इसी प्रोग्राम को मैं अपने स्मार्टफोन में राइट करके प्रोग्राम को रन करा करके आप लोगों को दिखलाऊंगा।